हेलो वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल। कोराडो का आज 83 क्लास है। आज टेक्स्ट मेनू का पार्ट 3 है। तो चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का टेक्स्ट मेनू पे आज हम लोग जानेंगे। यहाँ तक का हम लोग का पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम तक का कंप्लीट था पार्ट 2 पे। ठीक है। तो आज हम लोग इसके बाद इधर जितना भी टूल्स है ये सारे टूल्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा टूल्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। इधर जितना भी है सारा हम लोग का क्लास हो चुका है। टूल्स का फाइल्स एडिट व्यू लेआउट ऑब्जेक्ट इफेक्ट बिटमैप ये सारा हम लोग का क्लास हो चुका है। अगर आपने ये सारा क्लास नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग का है फिट टेक्स्ट टू पैथ। तो ये क्या करता है, कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं फिट टेक्स्ट टू पैथ। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब ये जो है कहीं पर भी इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको आप पैथ कर सकते हैं, चाहे राउंड शेप में हो चाहे किसी भी शेप में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग इसको राउंड शेप लेते हैं, अगर राउंड शेप में अगर आप इसको चाह रहे कि यूज करें तो राउंड शेप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो भी शेप आपको रहेगा, जिस शेप में आपको शेप लेना है, आपको पैथ करना है, वहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे कि सारा हम लोग को यहाँ पे ओपन हो गया, सारा शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का आता है फिर टेक्स्ट टू पैथ। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपका सर्कल रहेगा, जो भी आपका डिजाइन रहेगा, वहाँ पे आपका ये अब फिट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का राउंड शेप ले सकते हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि कुछ अलग शेप में चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का शेप हो। ठीक है, तो इस तरह का शेप में आप चाह रहे हैं तो इस तरह का शेप में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग एक कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको अब इसमें अगर इस तरह का भी शेप अगर आपको है कहीं कि इस तरह का शेप में हमको बनाना है तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और इसके बाद इस जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें सिलेक्ट करें। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे हम लोग फिट ऑब्जेक्ट तो पैट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी हम लोग का हो गया। अब इसको अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा एडजस्ट करना है तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे करना हो तो यहाँ से आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे ऑफसेट में देख रहे हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हैं कि नहीं लाइनिंग से थोड़ा हम लोग को ऊपर चाहिए तो यहाँ से उसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम पैथ करेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या हो रहा है कि ये जो भी पैथ है उससे हम लोग का थोड़ा ऊपर हाइट इसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसमें अगर हम लोग यूज किए हुए हैं, अब इसमें से अगर कुछ इस तरह का लेते हैं तो कुछ इस तरह से शेप आ रहा, ये लेते हैं तो कुछ इस तरह का शेप हम लोग का आ रहा है। अगर इसमें अगर जाते हैं तो कुछ इस तरह का शेप आ रहा है। तो देखिए ये बहुत अच्छा है, कहीं पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर नेक्स्ट दूसरा अगर हम लोग इसको लेते हैं, एक इसका हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब इसको राउंड शेप जो है थोड़ा कुछ इस तरह का अगर शेप हो, अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग इसको पैथ करते हैं यहाँ पे जा करके फिट टू ऑब्जेक्ट में। अब इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे कि राउंड शेप को थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं ताकि ये जो लेटर है वो एडजस्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट अगर हम लोग ऐड करते हैं, इसमें कुछ अलग अलग तरह का है। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसको फ्रंट में लाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके पकड़ के इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए हम लोग इस तरह से इसमें हम लोग का इस तरह का फोल्ड हो गया। अब इसको सीधा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हम लोग देख रहे हैं इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल जो है ये यहाँ पे हम लोग करेंगे, हॉरिजॉन्टल मिरर कर देंगे तो ये हम लोग का ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से कुछ एडजस्ट कर ले तो ये देखिए कुछ अलग तरह का इसमें लुक आपको आ रहा है। तो इस तरह से जितना भी आपको कहीं भी राउंड शेप करना हो, कोई भी शेप में आपको फॉन्ट को किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। किसी भी शेप में इसको इस तरह से फॉन्ट को कुछ राउंड शेप कर सकते हैं। ठीक है, राउंड शेप स्क्वायर कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक और इसको हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये भी हम लोग का राउंड शेप इसमें ऑलरेडी है। अगर इसको अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, कंट्रोल के करते हैं, अभी हम लोग का ब्रेक हो गया। अब इसको चाहे तो इसको
और राउंड शेप को हटा सकते। ये हो गया। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि नहीं ये जो फॉन्ट है हम लोग का एकदम स्ट्रेट आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सीधा यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारा ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेटन टेक्स्ट है, तो इसको जैसे ही इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी आपको फॉन्ट रहेगा वो आपका मतलब स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से ये स्ट्रेट आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी में एक और ऑप्शन हम लोग का है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अलाइन टू बेस लाइन है। तो बेस लाइन ये क्या करता है, जिससे मान लिए इसमें कोई भी फॉन्ट अगर आपका मान ली ऊपर नीचे है, कुछ इस तरह से, कुछ ऊपर हो नीचे हो गया, कुछ इस तरह से अगर ऊपर फॉन्ट किया हुआ है, ये हो गया। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि नहीं ये जो है हम लोग का अलाइनमेंट में आ जाए, जो स्टेट है उसमें आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर टेक्स्ट में जाएंगे, अभी अलाइन टू बेसलाइन कर देंगे, तो ये हम लोग का देख रहे हैं ये हम लोग का अलाइन आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें अलाइन कर लेता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड है, तो ये क्या करता है, कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ हम लोग का टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा जूम करते हैं कि अभी हम लोग का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग टेक्स्ट पे, अब यहाँ पे अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड करेंगे, तो ये तो हो गया, बट यहाँ पे कुछ हम लोग को शो नहीं कर रहा कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, व्यू में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ग्रिड में जाने के बाद अब यहाँ पे बेसलाइन ग्रिड करेंगे। तो ये बेसलाइन का भी, ये ग्रिड का इधर सारा क्लास हम लोग को हो चुका है। इधर भी अगर डिटेल में अगर आपको जानना हो तो ये मेरे चैनल पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बेसलाइन पे जाएंगे, बेसलाइन ग्रिड पे, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, हल्का लाइनिंग है इसमें। अगर आप खुद से अपना सिस्टम में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हल्का आपको देख रहा होगा, हो सकता है स्क्रीन नहीं दिखे हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक लाइनिंग दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो टाइपिंग है जो भी है, तो इस लाइनिंग के हिसाब से इसमें टाइप लिया हुआ है। अब जिसी अगर इसको हम लोग बेसलाइन को यहाँ पे अनचेक करेंगे तो अब देखेंगे कि हम लोग का ये हट गया है। ठीक है, तो ग्रेड तो है, बट ये क्या हो रहा है कि हम लोग का ये लाइनिंग के बीच में आवाज आ रही है। ये लाइनिंग मतलब ये सेंटर में हम लोग यहाँ से टाइपिंग ले रहा था, रेंडमली यहाँ पे आपको ले रहा है। ठीक है, तो जब भी इसको इस तरह का अगर कहीं अगर आपको यूज करना हो तो आप इसको लाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे करेंगे, अब यहाँ पे लाइनिंग के हिसाब से इसमें देख रहे हैं कि जो लाइनिंग हम लोग यहाँ पे दिख रहा है ग्रेड, यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ये फॉन्ट दिख रहा होगा जितना भी टेक्स्ट वगैरह है। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ग्रेड यहाँ पे भी हम लोग का जो बॉक्स लिया हुआ है फोर का उसमें भी शो कर रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लोग अनचेक कर देते हैं, इसको ग्रेड में जाते हैं, यहाँ पे अनचेक करता है। देखिए ये हम लोग को जो भी लाइनिंग यहाँ पे शो कर रहा था वो हट गया है। ठीक है, इसमें बट इफेक्ट है। ठीक है, अब इसको भी अगर हटाना हो तो यहाँ से हम लोग इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल जो हम लोग का था वो नॉर्मल पे हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख रहे हैं यूज़ हैप्पीनेशन है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग टाइपिंग करते हैं, बहुत सारी जगहों में आप देखे होंगे मैगजीन वगैरह या बुक वगैरह में कि कुछ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर स्पेस हम लोग का नहीं है तो यहाँ पे आपको डैश आ जाता है। ठीक है, तो वो कैसे यूज होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसको अगर हम लोग अनचेक मतलब इसको चेक कर देंगे तो जो भी उस तरह का अगर फॉन्ट हम लोग टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको वो हाइपन ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, हाइपन आपको दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसको जैसे हम लोग अनचेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ डैश नहीं आ रहा। अब जैसे यहाँ पे यूज में हम लोग यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा होगा। ठीक है, देखिए हट गया, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यूज इसको आप कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब सेम आपका यहाँ से भी यूज होगा, यूज करेंगे, देखिए हट गया। अब जैसे यहाँ पे चेक करेंगे, हाँ यूज़ में जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग का डैश आ गया। तो इस तरह से जैसे इसको यूज करेंगे तो जहाँ पे फॉन्ट आपका मान लीजिए कुछ बड़ा हो रहा है तो वहाँ एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे ऑटोमेटिक वो डैश आ जाएगा, वहाँ पे हाइपन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी इसको अभी अनचेक कर देते हैं, अभी हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आता है, इसमें टेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एक है आपका राइटिंग टूल्स है। ये राइटिंग टूल्स क्या करता है कि ये आपका स्पेलिंग वगैरह जहाँ पे आपका मिस्टेक होगा वो आपको यहाँ पे ठीक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग है, यहाँ पे ग्रामर है, तो ये सारा एक ही में अगर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा आपको यहीं पे सारा शो कर, ग्रामर हो गया, ये सारा यहीं पे शो करा। अब यहाँ पे अगर स्पेलिंग वगैरह आपका जहाँ पे मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पे आप स्पेलिंग वगैरह यहाँ पे आपको शो करेगा। ग्रामर कहीं मिस्टेक होगा तो वो ग्रामर शो करेगा। तो उसके लिए पहले फॉन्ट को हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हम लोग सिलेक्ट कर लिए पूरा ऑल को। उसके बाद हम लोग स्पेलिंग में जाते हैं। ठीक है, राइटिंग टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग में जाएंगे।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर है, कुछ इस तरह के यहाँ पे लोअर लिखा हुआ, तो एम है, तो कुछ यहाँ पे अलग अलग कुछ यहाँ पे रिप्लेस आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे अगर ग्रामेटिक में जाएंगे तो ग्रामेटिक में भी कुछ अगर यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं है, थोड़ा सा रॉन्ग है, तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पे स्किप कर दें। स्किप करते जाएंगे तो जो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहेगा, फॉन्ट या तो मिसिंग होगा उसको भी शो करेगा, या कहीं ग्रामेटिकली कहीं मिस्टेक है तो उसको भी यहाँ पे आपको शो करेगा। तो अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर स्किप करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम रहेगा वो सारा आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पे सीट में दिखा रहा था, यहाँ पे सीट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली यहाँ पे मिस्टेक दिखा रहा, तो आप इसको देखेंगे अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे स्किप ऑल है, तो स्किप ऑल करेंगे तो पूरा डायरेक्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थ्रेशर्स है, तो यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरह का कुछ में इसमें कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे देख ले आपको किस तरह का कहाँ पे क्या इसमें चेंजिंग करना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर जाते हैं, फिर जो भी यहाँ पे रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से फिर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जहाँ पे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक माउस को करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देता है ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है टेक्स्ट मेनू पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं अभी कुछ शो नहीं कर रहा, तो जब तक कुछ सेलेक्ट नहीं रहेगा तो शो नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे चेंज केस है। तो चेंज केस ये क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि ये टेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी हम लोग का कैप है। तो अगर इसको चाह रहे हैं कि नहीं, ये अगर बहुत सारे जगह में होता है ऐसा कि पूरा टाइप कर लिए फिर बाद में पता चला अरे यहाँ पे स्मॉल या कैप होना चाहिए, तो उस टाइम पे अगर पूरा मैटर टाइप हो गया, मान लीजिए कि पूरा कैपिटल हो गया तो उसको स्मॉल कर सकते हैं, या पूरा स्मॉल हो गया तो कैप स्मॉल कर सकते हैं। तो उसको एक टाइम पे यहाँ पे जैसे ही आप टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपका चेंज केस है। चेंज केस में जाने के बाद यहाँ पे आपका सेंचुअल यहाँ पे करेंगे तो आपका सारा नॉर्मल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये पूरा कैपिटल हो जाए तो कैपिटल कर सकते हैं, या टेक्स्ट भी जा सकते हैं। इसका राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन देता है, ठीक है। जैसे ये कब देगा ऑप्शन, जब यहाँ पे आप सेलेक्ट रहेगा पूरा, उसके बाद यहाँ पे आपका चेंज केस का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अपर केस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे पूरा अपर मतलब पूरा कैपिटल हो जाएगा। आप जिसको चाहेंगे नहीं पूरा लोअर केस करना है तो पूरा इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। लोअर हो गया। आप इसको चाह रहे हैं कि नहीं कैप स्मॉल चाहिए तो वो भी आप यहाँ से चाहे तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, इस तरह से कहीं पर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत यूजफुल है ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेक टेक्स्ट वेब कंपेटेबल है, तो ये क्या करता है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो अब देखें कि इसमें जो ऑप्शन है हम लोग का, इसमें सिर्फ टाइपिंग का ही यही ऑप्शन है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी बार में आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें हम लोग ये क्या था कि बहुत सारा ऑप्शन था ये बुलेट वगैरह का, तो वो सारा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये क्या है कि वेब के लिए है, तो वेब के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट कहीं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि वेब के लिए बनाना हो तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, फिर इसको अगर अनचेक करेंगे तो ये देखिए फिर हम लोग का नॉर्मल जो था हम लोग का वो सारा इसमें शो कर रहा है प्रॉपर्टी बार में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है यहाँ पे यूनिकोड है। यूनिकोड क्या करता है, जिसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग फॉन्ट का सबका इसमें कोड इसमें आपको शो करता है, ठीक है। तो अगर इसको रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट पे अलग अलग है, इसमें सब अलग अलग जगह का है। इसमें देख रहे हैं पूरा स्टेट का अलग अलग स्टेट का दिया हुआ है, तो यूनिकोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत कम ही यूज होता है, नहीं के बराबर यूज होता है, ठीक है। तो ये भी अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं इसका भी, ठीक है। तो ये भी हम लोग इसको ओके कर दें अगर रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं हो तो इसको कैंसिल कर दें। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है यहाँ पे टेक्स्ट का है, तो टेक्स्ट का भी क्लास हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। अगर टूल्स का क्लास जिस समय हम लोग का हुआ था वहाँ पे टेक्स्ट का क्लास ऑलरेडी हुआ है, पूरा डिटेल में उसमें हम लोग का क्लास हो चुका है। तो उसमें जाए आप, उसमें आप जा करके टेक्स्ट के बारे में पूरा अच्छे से देख लें। ये सारा डिटेल में इधर पूरा सारा हम लोग का क्लास हो चुका है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है यहाँ पे ग्लैप्स है। तो ग्लैप्स ये क्या करता है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सैम्पल वगैरह इसमें देता है, तो ये बहुत यूज़फुल है। तो इसका एक हम लोग प्रॉपर एक नेक्स्ट क्लास अच्छे से इसका रखेंगे, सेपरेट क्लास। तो बस आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।